तुला राशि के जातकों के जीवन में एक बहुत सुंदर चेंज आने वाला है। तो तैयार हो जाइए एक बहुत अच्छे समय के लिए, क्योंकि 12 वर्ष के बाद बृहस्पति वृष राशि में प्रवेश कर रहे हैं 1 मई से। तो ये बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है और कुल मिलाकर के इस महीने में बहुत सुंदर चेंजेस आने वाले हैं। हालांकि सारा कुछ पॉजिटिव नहीं है, पर नेगेटिव बहुत कम है और पॉजिटिव बहुत ज़्यादा। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा मई का महीना तुला राशि के जातकों के लिए। तो कुल मिलाकर के ये महीना बहुत सारे शुभ समाचार लेकर के आने वाला है, बहुत सारी शुभता लेकर के आने वाला है। जो ये प्रेडिक्शंस मैं कर रही हूँ ये तुला राशि और तुला लग्न दोनों पर एप्लीकेबल है। तो अगर आपका तुला लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस में अगर आपका 7 लिखा है तो भी आप इसे देख सकते हैं, और अगर आपका चंद्रमा वहाँ है जहाँ 7 लिखा है, क्योंकि 7 नंबर तुला राशि को सिंबलाइज करता है, तो भी ये आप पर एप्लीकेबल है। तो बात करते हैं कि क्या क्या गुड चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम घर की। तो फर्स्ट हाउस में आपकी तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र आपके 7th हाउस में बैठे हैं और मालव्य नामक राजयोग बना रहे हैं और वहाँ बैठकर पूर्ण दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। बहुत सुंदर समय है। आप सौंदर्य की तरफ जाएंगे, सेल्फ ब्यूटी की तरफ कॉन्शियस होंगे, अपना मेकओवर करेंगे, सौंदर्य प्रसाधनों से रिलेटेड कुछ काम करेंगे, बिजनेस बहुत अच्छा आपका चलेगा, बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे, आपके लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे और कुल मिलाकर के आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएगा। एक ऐसा चेंज जो मधुरता लेकर के आएगा हर प्रकार की। बात करें दूसरे घर की, तो दूसरे घर का में वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल आपके 6ठे घर में राहु के साथ बैठे और अंगारक योग बना रहे हैं। ये थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि दूसरा घर आपकी वाणी का घर है, कुटुंब का घर है, आपके खान पान का घर है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपनी वाणी संभालिएगा, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिए और ब्लड से रिलेटेड या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हल्की सी भी लगती है तो उसको लाइटली मत लीजिए, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए और अपना चेकअप कराइए। बात करें तीसरे घर के, तो तीसरे घर में धनु राशि जिसके स्वामी बृहस्पति एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के 7th हाउस से 8th हाउस में गए हैं। 7th हाउस में जब तक वो थे तब तक उन पर शनि की तीसरी दृष्टि थी, जो आपके मैरिड लाइफ के संबंधों को, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों को या बाकी लोगों के साथ संबंधों में एक तनाव बनाई हुई थी, एक खिंचाव बनाई हुई थी। अब वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति अष्टम में आ गए हैं। अष्टम घर आपके ससुराल का घर है, तो ससुराल वालों से संबंध अच्छे होंगे तो नेचुरली आपके लाइफ पार्टनर से रिलेशंस अच्छे हो ही जाएंगे। बात करें चौथे घर की, तो चौथे घर में मकर राशि जिसके स्वामी शनि, चौथा घर आपके भूमि भवन वाहन का घर है, आपके सुख का घर है, माता का घर है। चौथे का स्वामी जब 5वें में बैठा हो, वो भी अपने मूल त्रिकोण में, तो 5वें में चौथे घर में क्योंकि मकर राशि है जिसके स्वामी शनि 5वें घर में बैठे हुए हैं और अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर स्थिति है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ स्थान लाभ करते हैं, तो 5वें घर का सुख और चौथे घर का सुख दोनों शनि आपको देने वाले हैं। भूमि भवन वाहन में वृद्धि होगी, माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, आपके जन्म स्थान के लोगों के साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा। ऐसा हो सकता है आप लौट के अपने जन्म स्थान पर जाएँ, अपने नेटिव प्लेस पर जाएँ। उसके अलावा शनि यहाँ रह करके संतान से रिलेटेड कामों में प्रोग्रेस करेंगे। संतान का विवाह, संतान की एजुकेशन, या आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए कहीं अगर बाहर जाना चाहते हैं, कुछ आगे करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उन चीज़ों में आप सक्सेसफुल होंगे। जॉब से रिलेटेड काम, अगर आपका कहीं से कॉल आया है, आपका इंटरव्यू आया है, या कहीं पुरानी जगह जहाँ आपने काम किया है वहाँ से कोई संबंध अच्छे बन रहे हैं, तुरंत उसको आप वापस उनका रिन्यूएशन कीजिए और उस डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांगली बढ़िए, क्योंकि पूरी पॉसिबिलिटी है इन चीज़ों के अभी फलीभूत होने की। बात करें छठे घर की, तो छठे घर में मीन राशि जिसके स्वामी बृहस्पति और 8वें घर में बैठे हैं। षष्ठम और अष्टम का संबंध बन रहा है, और षष्ठम और अष्टम का संबंध जब बनता है, छठा घर आपके रोग ऋण शत्रु का घर है, आपके नाना का घर है ये, तो आपके दैनिक जो जीवन है उसका घर है, डेली रूटीन का घर है आपका ये। तो आपका डेली रूटीन में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा, एक ऐसा इम्प्रूवमेंट जो आपकी हिडन पार्ट्स को बाहर निकालेगा। लेकिन मंगल और राहु का यहाँ आने से अंगारक योग बन रहा है। अगर आपके पास पहले से ऋण है तो उनको चुकाइए और ऋण लेने की भी कोशिश मत कीजिए। राहु क्योंकि एम्पलीफायर है, मंगल यानी एनर्जी, मंगल यानी फायर, मंगल यानी स्पीड, और राहु एम्पलीफायर, तो उन सब चीज़ों को बढ़ाएगा। तो कुल मिलाकर के षष्टम में हालांकि बहुत जबरदस्त शत्रुहंता योग बना रहे हैं दोनों मिलकर के, शत्रुओं का दूर दूर तक नामो निशान नहीं बचेगा। एक बहुत अच्छी बात है, और आपका जो एक आलस्य था वो चला जाएगा, एनर्जी आएगी, आप खुद को बहुत एनर्जाइज्ड फील करेंगे। डेली रूटीन में आपका मन करेगा मैं ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, तो पॉजिटिव एनर्जीज होंगी। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, ऐसा नहीं है उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही हैं। पर क्रोध पर नियंत्रण रखिए, अपने वर्क प्लेस पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इस बात का। बात करें सप्तम की, तो सप्तम की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ 10 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक बुध हैं
और 14 तारीख तक सूर्य हैं, तो बुधादित्य योग बन रहा है, बहुत सुंदर स्थिति है। हालांकि सूर्य यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि से तुला राशि को यानी कि आपके फर्स्ट हाउस को देखेंगे जो उनकी नीच राशि है, लेकिन बुध और सूर्य दोनों साथ हैं, तो बहुत बेनिफिट होगा आपको जॉब में, बिजनेस में, लाइफ पार्टनर के साथ बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और क्योंकि शुक्र भी है यहाँ पर इस समय, तो तीनों मिलकर के जब पूर्ण दृष्टि से आपके फर्स्ट हाउस को देखेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी का एक नया ही रंग सामने आएगा। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अपने सौंदर्य पर ध्यान देंगे, अपने डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे। हो सकता है आप कुछ नया सीखें, कुछ नई चीज़ें करें, नया बिजनेस करें, नए रिलेशंस बनाएं। और अगर आप अपनी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, किसी नए पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली मूव हैड, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, यू विल गो हैड विद सो मेनी थिंग्स। बात करें आपके 8वें घर की, तो 8वें घर में गुरु, जो कि मैंने बोला कि आ चुके हैं, गुरु जीव के कारक हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 8वें घर में किसी भी शुभ ग्रह का आना अच्छा नहीं होता, पर रिसर्च कहती है कि गुरु जीव के कारक हैं, और अष्टम घर में गुरु जीवन रक्षक बनकर आते हैं। गुरु का यहाँ आना आपको अध्यात्म की तरफ लेकर के जाएगा, हिडन नॉलेज की तरफ लेके जाएगा, आपको एस्ट्रोलॉजी की तरफ लेकर के जाएगा, तंत्र मंत्र की तरफ लेकर के जाएगा, आपको बहुत सारी रिसर्च में लेकर के जाएगा, ससुराल से संबंध मधुर करेगा। और क्योंकि यहाँ रहकर या 14 तारीख के बाद सूर्य भी आ जाएंगे, तो सूर्य और गुरु की जब पूर्ण दृष्टि, सूर्य और गुरु यानी राजा और राजगुरु, जब आपके सेकंड हाउस पर धन का घर है, वो कुटुंब का घर है, वो वाणी का घर है, उसमें पड़ेगी, आप बहुत डिप्लोमेटिक हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत स्वीटली अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करेंगे, कुटुंब के साथ रिलेशंस इम्प्रूव करेंगे, धन का संग्रह होगा। और ऐसा हो सकता है कोई पुराना धन आपका लौट करके आए, कोई गड़ा हुआ धन आपका लौट करके आए, कोई ऐसी जगह जहाँ पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था वहाँ से धन लौट करके आए। विशेष रूप से ससुराल को, जैसे मैंने बोला, ससुराल पक्ष से आपको बहुत लाभ होगा। बात करें 9वें घर की, तो 9वें घर में मिथुन राशि है, जिसके स्वामी बुध क्योंकि आपके 7th हाउस में बैठे हैं, तो भाग्य साथ देगा। वैसे भी बुध क्योंकि सूर्य के साथ है, तो राजकुमार जब राजा के साथ होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है, उसका बल कई गुना होता है, तो भाग्य डेफिनेटली साथ देगा इस समय। मैंने बोला है कि एक ओवरऑल चेंज आएगा लाइफ में, जिसकी आपने उम्मीद ही नहीं की थी। और वैसे भी गुरु के अष्टम में होने से क्या है, आपकी अपनी हिडन नॉलेज, आपकी अपनी हिडन पार्ट्स, जिसके बारे में आप जानते ही नहीं थे, उनसे आपका खुद परिचय होगा। और आप कुछ ऐसा करेंगे, जैसे कि 7th की स्थिति इस समय ऐसी है कि आप होटल से कंसर्न, रिजॉर्ट से कंसर्न, HR से कंसर्न, कम्युनिकेशन से कंसर्न, या फिर सौंदर्य प्रसाधनों से कंसर्न, डायमंड से कंसर्न, ऐसे कुछ नए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वाइट थिंग्स से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, कपड़े का काम कर सकते हैं, और उसमें बहुत सक्सेस मिलेगी, उसकी प्लानिंग बनेगी, और आपको नए पार्टनर्स मिलेंगे, नए लोगों से संबंध बनेंगे। परिवार में नए लोगों का आगमन हो सकता है बेटा या बेटी की शादी, या किसी संतान का आगमन, या आप अपनी लाइफ के बारे में भी अगर कोई लाइफ पार्टनर पसंद किए हैं, तो डेफिनेटली गो हैड, टॉक टू योर फैमिली, बात कीजिए, ये इस समय मटेरियलाइज होगा। बात करें आपके 10वें घर की, तो 10वें घर में क्योंकि कर्क राशि है, जिसके स्वामी चंद्रमा है, जो 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं, तो वो चलायमान रहेंगे। और 10वें घर में चंद्रमा का होना ये है कि आपका जो कर्म स्थान पर, उस पर थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगा, क्योंकि चंद्रमा घटते बढ़ते रहते हैं, तो फ्लक्चुएशन रहेगा, वहाँ मूड स्विंग्स रहेंगे, वो डेफिनेटली होगा। बात करें 11वें घर की, तो 11वां घर जो कि आपका लाभ स्थान है, वहाँ पर जो इच्छा पूर्ति का घर है, उसके स्वामी सिंह राशि है, उसके स्वामी सूर्य है, क्योंकि सप्तम घर में बैठे हुए हैं बुध के साथ और शुक्र के साथ, तो बहुत अच्छी स्थिति है। कोई विशेष इच्छा पूर्ति होगी, विशेष लाभ होगा। हाँ, उसे रोक पाना वो आपके हाथ की बात है, क्योंकि सेकेंड हाउस में क्योंकि 11वां घर बताता है लाभ कितना आएगा, और दूसरा घर बताता है कि वो धन या लाभ या इच्छा पूर्ति रोकेगी कितनी, वो आपके हाथ में। तो मैंने आपको कहा है कि वाणी को संभालिएगा, गुस्सा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मंगल सेकेंड हाउस के स्वामी होकर के राहु के साथ बैठे हो, तो असीम इच्छाएं, या हम अचानक गुस्से में आकर के कोई बनी बनाई बात बिगाड़ दे, वो नहीं कीजिएगा। बात करें आपके 12वें घर की, तो 12वें घर में केतु है। केतु 12वें घर में मोक्ष कारक होते हैं, आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे, आपको पूजा पाठ की तरफ लेकर के जाएंगे। और क्योंकि मंगल और राहु की यहाँ पर पूर्ण दृष्टि है, तो विदेश से या दूसरी जाति के लोगों से या दूसरी भाषा के लोगों से आपको कुछ विशेष लाभ होगा इस समय। आप ऐसे लोगों के टच में रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, और काफ़ी कुछ ऐसा नया ज़िंदगी में कर पाएंगे जिसके लिए आप बहुत समय से करने की इच्छा कर रहे थे। ये समय कुल मिलाकर बहुत अच्छा है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड कीजिए मंगल के लिए, और राहु के लिए देवी पूजन कीजिए, दुर्गा माँ की पूजा कीजिए या सरस्वती पूजन कीजिए किसी रूप में। बृहस्पति क्योंकि आपके अष्टम घर में, तो उनको मजबूत करने के लिए पीले कपड़े पहनिए, पीली वस्तुओं का दान कीजिए, पीला भोजन कीजिए, और हो सके तो केले के पेड़ को
थोड़ा सा हल्दी मिलाकर लोटे में जल में मिला करके वो जल दीजिए। समय बहुत अच्छा है, इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए। शुभम भवतु कल्याणम भवतु। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स लिखना मत भूला कीजिए। आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, प्लीज़ राइट कमेंट्स, क्योंकि हम जो कुछ भी आपको बताते हैं वो अपनी वैदिक नॉलेज और रिसर्च के बेसिस पर बताते हैं, पर वो कितना एप्लीकेबल है आप पर, उसका फीडबैक अगर हमें मिलता है तो वो हमारे मनोबल को बढ़ाता है। तो प्लीज़ डू राइट कमेंट्स। शुभम भवतु कल्याणम भवतु। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।